हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई विश ऑल आर गुड। तो लास्ट टॉपिक हमने कौन सा स्टार्ट किया था? हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर है हमने स्टार्ट किया था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। ब्रॉडली लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप के पार्टनर होते हैं। एक तो होता है हमारे फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर, एक होता है हमारा नॉट फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर। जो फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर है ये हमने कंप्लीट कर लिया था, और जो नॉट फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर क्या होता है, फर्स्टली थोड़ा रिवाइज करते हैं। ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा लेते हैं, और डेली रूटीन एक्टिविटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसे हम क्या कहते हैं, फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर कहते हैं। इसमें हमने कौन कौन से टाइप से डिस्कस किए थे। एक तो हमारा एक्टिव पार्टनर था, एक हमारा स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर था, और एक हमारा क्या था, सीक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या था, जो एक एजेंट के रूप में काम करता है फर्म के लिए, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये क्या करता है, डेली रूटीन एक्टिविटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमारा स्लीपिंग पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर नॉर्मल पार्टनर के जैसे होती हैं जो अदर पार्टनर है, बट ये पार्टनर क्या करती हैं, ये डेली रूटीन जो एक्टिविटी होती है, जो मैनेजमेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। उसे हम स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। और जो हमारा सीक्रेट पार्टनर होता है, ये भी अदर पार्टनर के जैसे होती हैं, डेली रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा लेते हैं। बट जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि ये पर्सन है इस फर्म का पार्टनर है, उसे हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, नॉट फुली फ्लेश्ड पार्टनर हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है नॉट फुली फ्लेश्ड पार्टनर? इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये डायरेक्ट अपनी कैपिटल लगाए फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा लें। इनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, नॉट फुली फ्लेश्ड पार्टनर में आते हैं। एक तो आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर, एक आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, एक आता है हमारा लिमिटेड पार्टनर, एक हमारा माइनर पार्टनर, एक पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये पार्टनर हैं हमारे नॉट फुली फ्लेश्ड पार्टनर में इंक्लूड होते हैं। तो वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो स्टार्ट करते हैं, नॉट फुल्ली फ्लेश्ड पार्टनर क्या होता है। ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो प्रॉफिट एंड जो फर्म में अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा भी नहीं लेते हैं, ना ही ये डेली रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनको क्या किया जाता है, इनको एडमिट करते हैं सिर्फ इनकी जो पर्सनल गुडविल है और उनकी जो रेपुटेशन है उनका बेनिफिट उठाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, एज ए पार्टनर के रूप में इसे एडमिट कर लेते हैं। उसे हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है फर्म से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले तो जैसे एक फर्म में एक पार्टनर है, वो अपने फादर को क्या कर लेता है, एज ए पार्टनर के रूप में फर्म में ऐड कर लेता है, और ताकि वो अपने फादर की जो गुडविल है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसका बेनिफिट उठा सके। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। इसकी लायबिलिटी भी अदर पार्टनर के जैसे अनलिमिटेड होती है, चाहे इसने अपनी कैपिटल लगाई हो या ना लगाई हो। तो इसे हम नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये कौन से पार्टनर होते हैं,
when an individual despite not being a partner in a firm, ये एक फर्म के पार्टनर ना होने के बावजूद भी रिप्रेजेंट हिमसेल्फ वेदर थ्रू स्पोकन वर्ड और कंडक्ट एज बीइंग ए पार्टनर, अपनी वर्ड से या अपनी कुछ एक्टिविटी से बिहेव से ये दिखाते हैं कि ये इस फर्म के पार्टनर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्टनर बाय एस्टोपल कहते हैं। अगर कोई अदर पार्टी है, वो पार्टी इस पर्सन की, इस पार्टनर की बातों में आकर इस पार्टनर पर ट्रस्ट करके फर्म से क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, या वो उनको लोन दे देती है फर्म को, तो आगे जाकर ये जो पार्टनर है, ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को पार्टनर बता रहा है इस फर्म का, तो ये अपनी जो लाइबिलिटी है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे मतलब सॉरी इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन है इस पार्टनर के बातों में आकर या इस पे ट्रस्ट करके इस फर्म को क्या कर देता है, इस फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या इस फर्म को लोन दे देता है, तो आगे जाकर ये पार्टनर भी अदर पार्टनर के जैसे ही लाइबल होंगे, इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ये पर्सन है, ये नहीं कह सकता कि मैं तो इस फर्म का पार्टनर ही नहीं हूँ, मतलब मैं इसके लिए लाइबल नहीं हूँ, तो ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड होल्डिंग आउट। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर कौन से होते हैं? A limited partner is an individual whose liability is restricted to the capital invested by them in the business। मीन्स इस पार्टनर ने इस फर्म में जितनी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल तक क्या है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसे हम लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। इस पार्टनर को फर्म की जो डेली रूटीन एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता है इस पार्टनर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन सा होता है? जो पर्सन 18 साल से कम होता है उसे हम माइनर कहते हैं, और वो इस फर्म में एक पार्टनर के रूप में ऐड कर लिया जाता है, सभी अदर जो पार्टनर हैं उनकी सहमति से इसे ऐड कर लिया जाता है, उसे हम माइनर पार्टनर कहेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए प्रोविज़न, उसमें एक प्रोविज़न है दैट इफ़ द अदर पार्टनर सो डिज़ायर, अगर अदर पार्टनर डिज़ायर है तभी जाके, डिज़ायर है मीन्स सहमत रखते हैं वो, दे एडमिट एज ए पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही इस फर्म में एडमिट किए जा सकते हैं, इसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, लॉस अगर फर्म को आगे कोई लॉस हो जाता है तो इसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड, इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, इसके द्वारा जो कैपिटल लगाई गई है उस अमाउंट तक क्या होती है, लिमिट होती है, इसका लॉस में कोई भी शेयर नहीं होता है, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए ये क्या बनता है, पार्टनर बनता है, उसे हम माइनर पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। जब हम एक पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बनाते हैं, लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होता है, उसे हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारा माइनर पार्टनर है, ये भी हमारा
पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में इंक्लूड किया जाता है। तो बट इस पार्टनर को कोई राइट नहीं होता है कि वो जो फर्म के जो मैनेजमेंट है, एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट करे। इस पार्टनर को कोई भी राइट नहीं होता है। बट इसकी लायबिलिटी क्या होती है? इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो हमारा माइनर पार्टनर होता है और माइनर पार्टनर और हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में क्या डिफरेंस होता है? यही कि माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, बट इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।